नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। विपक्षी राजनीतिक दल लगातार सरकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की मांग करते रहे, लेकिन सरकार चर्चा करवाने की बात तो कहती हुई नजर आई। लेकिन जब विपक्षी राजनीतिक दलों ने जो स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था कि तमाम कामकाज को रोककर इन पर चर्चा करवाई जाए, उसे सरकार ने स्वीकार करने की जहमत नहीं उठाई और सरकार के स्टैंड को एक तरह से देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी उसी तरह की कुछ हिदायत विपक्षी राजनीतिक दलों को देते हुए नजर आए। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार ये कहते हुए नजर आए कि प्रश्नकाल के बाद वो इस पर चर्चा करने की अनुमति देंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देंगे। लेकिन विश्वास का संकट इतना गहरा हो गया है कि विपक्षी राजनीतिक दल अब स्पीकर पर ही भरोसा करने को तैयार नहीं है, विश्वास करने को तैयार नहीं है। और जब लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, उसके बाद जैसे विपक्षी राजनीतिक दल तख्तियां लेकर, बैनर लेकर वेल में आ गए और बाकायदा बार बार लोकसभा स्पीकर से इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करते हुए नजर आए, उस समय स्पीकर ओम बिरला लगातार बार बार विपक्षी नेताओं के नाम लेकर, खासतौर से उन्होंने अखिलेश यादव का नाम कई बार लिया, तो कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सरकार से, सदन से तुरंत चर्चा करवाने की मांग कर रहे थे। उस मांग को नहीं माना गया, हंगामा लगातार जारी रहा। फिर लोकसभा की कार्रवाई को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे जब फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर विपक्षी राजनीतिक दल अपनी मांग पर अड़े रहे, तो लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे जब सदन बैठा तो विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग को, जो पहले कहा जा रहा था कि प्रश्नकाल के बाद करेंगे, सरकार भी चर्चा को तैयार है, लेकिन जब उस मांग को नहीं माना गया, विपक्षी राजनीतिक दल अपने रवैये पर अडिग रहे, तो फिर लोकसभा की कार्रवाई को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई को भी पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और लोकसभा में जिस तरह का नजारा देखने को मिला, उसके बाद विपक्षी राजनीतिक दल जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई तो बाहर निकलकर वो सरकार पर, यहां तक कि स्पीकर पर भी बरसते हुए नजर आए। राहुल गांधी बाहर आए। राहुल गांधी ने कहा कि सदन के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बोलने की मंजूरी दे दी गई, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू साहब को बोलने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे विपक्ष का नेता होने के नाते बोलने की मंजूरी नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा ये आरोप है कि सदन की कार्रवाई को एक तरफा ढंग से चलाया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने खड़े होकर कहा कि सरकार तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। किरेन रिजिजू साहब ने भी कहा कि सरकार नियमों के मुताबिक तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चर्चा कब होगी, इसको लेकर सरकार और विपक्ष में अंतर्विरोध या सरकार और विपक्ष में टकराव की स्थिति बनी हुई है। जब राजनाथ सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद, उनसे सवाल पूछा बाहर पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा कि सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा करवा क्यों नहीं रही। और यही बड़ा सवाल है कि जब स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्री जो कि लोकसभा में उपनेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार चर्चा को तैयार है, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि चर्चा को तैयार है। और इससे बड़ा क्या कोई मुद्दा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष नागरिकों की, निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई, ऑपरेशन सिंदूर चला, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय वायुसेना को नुकसान उठाना पड़ा, उसका सच क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से बार बार लगातार ये बयान दे रहे हैं कि व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध विराम करवाया, इसका सच क्या है। देश के सदन के जरिए इन बातों का सच जो है वो पूरे देश के सामने जाना चाहिए, पूरी दुनिया को ये पता लगना चाहिए कि भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। तो विपक्षी राजनीतिक दल इन्हीं मांगों को उठाकर सदन में बार बार लगातार चर्चा करने की गुहार लगा रहे थे। सदन में खड़े होकर राजनाथ सिंह बोले, संसदीय कार्य मंत्री बोले, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दलों के जब नेता अपनी बात रखना चाहते थे तो उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। राहुल गांधी इसी तरह का आरोप लगाते हुए नजर आए कि सदन में सबको बोलने दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से जिसकी मर्जी होती है वो बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते जो उनको एक तरह से संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है कि उनको भी बोलने का हक है, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको रोक दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरे के पूरे विपक्षी गठबंधन या पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन की मांग क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर चर्चा करवाई जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय सदन में मौजूद रहे, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। सरकार नियमों का हवाला देते हुए, बीएसी कमेटी की बैठक का हवाला देते हुए कह रही कि जब तय होगा तब चर्चा करवाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के पहले दिन पहुंचे, मीडिया कर्मियों को उन्होंने बयान दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, कल भी कह रहा था कि मीडिया कर्मियों को बयान देंगे। उसके बाद वो सदन के अंदर जाकर बैठे, लेकिन जैसे ही विपक्षी राजनीतिक दलों ने ये राग अलापना शुरू कर दिया, जवाबदेही का, सरकार को घेरना शुरू कर दिया, इन मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा कराने की मांग शुरू कर दी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से उठकर चले गए। सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और विपक्ष बार बार, हमें कुछ मुद्दों को समझना होगा कि विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन मुद्दों पर, इन महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा कराने की मांग क्यों करना चाहता है। और स्पीकर जब बार बार ये कहते हैं कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा कर लेंगे, उस पर विपक्षी राजनीतिक दल क्यों नहीं भरोसा कर पाता है? क्योंकि वो जानते हैं कि जब एक बार सरकार अपने एजेंडे के हिसाब से सदन की कार्रवाई को चलवाना शुरू कर देगी, फिर वो विपक्षी राजनीतिक दलों की नहीं सुनेगी। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र के दौरान ही विदेश यात्रा पर जाने का प्लान बना चुके हैं। 23 और 24 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं। 25 और 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। और इसलिए विपक्षी राजनीतिक दल ये चाहता है कि तमाम कामकाज को रोककर पहले राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकार की विदेश नीति, सरकार की विदेश नीति के कारण जो देश के सामने संकट पैदा हो गया है, बाहरी सुरक्षा का, आंतरिक सुरक्षा का, उन मसलों पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा दोनों के अंदर चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, उस समय चर्चा होनी चाहिए। सरकार की तरफ से इस पर एक ठोस जवाब भी आना चाहिए, एक तार्किक जवाब भी आना चाहिए। ये विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग है, लेकिन सरकार फिलहाल इस मांग को मानने को तैयार नजर नहीं आई। तो सदन का पहला दिन हंगामेदार रहा। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों में विपक्षी राजनीतिक दल अपने मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर अड़िग रहे। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार बार बार कहा गया कि वो चर्चा कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, इसका कोई फ्रेमवर्क जो है, इसका जो कोई टाइम फ्रेम है, वो विपक्षी राजनीतिक दलों के सामने नहीं रखा गया। और अंततः फिर बाहर निकलकर विपक्षी राजनीतिक दल सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आए। सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी कई सारे बयान आए। लेकिन इन तमाम राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच जो कड़वी सच्चाई यही है कि मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई का पहला दिन धुलता हुआ नजर आया। जब चर्चा करवानी है तो क्यों नहीं करवा सकते आप पहले दिन? जब बार बार चर्चा करवाने की बात वो आप कह रहे हैं, तो नियमों का हवाला क्यों? कौन सा नियम है जो आपको चर्चा करने से रोकता है? और सबसे बड़ी बात है कि संसद का मतलब सरकार की जवाबदेही होती है, संसद का मतलब सरकार से सवाल पूछना होता है। तो विपक्षी राजनीतिक दल अगर जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार को जवाब देना चाहिए, तो बार बार इस मसले को नियमों का हवाला देते हुए, संसदीय नियमों का हवाला देते हुए टालने की कोशिश सरकार जब करती हुई नजर आती है, तो इसी तरह के हंगामेदार दृश्य हमें संसद के दोनों सदनों के अंदर देखने को मिलते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सरकार अपने रवैये में थोड़ा बहुत बदलाव लाते हुए विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग को मानकर इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करवाने के लिए तैयार नजर आती है या नहीं आती, या फिर सरकार कोशिश करेगी कि इंडिया गठबंधन जो एकजुट नजर आ रहा है उसकी एकजुटता को किसी भी तरह से तोड़ा जाए। क्योंकि अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सक्रिय होने के बाद इन मुद्दों पर विपक्षी राजनीतिक दल पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई कौन सा रूप लेते हुए नजर आती है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। संसद में सरकार जो अड़ गई है उसको लेकर आपका क्या मानना है? विपक्षी राजनीतिक दल जो कह रहे हैं कि तमाम कामकाज को स्थगित करके पहले इन मुद्दों पर चर्चा करवाई जाए, विपक्षी राजनीतिक दलों की इस मांग को लेकर आपका क्या मानना है? और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मचे घमासान में जो टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाली संसद है, उस संसद में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? आप इसके लिए सबसे ज्यादा कसूरवार किसको मानते हैं? तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।